आज हम भाषा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा किसे कहते हैं एवं भाषा के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। हमने आपस में कई सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो उसकी जो साधन होती है वह भाषा ही होती है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से अपनी बातों को रख पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं और अपनी बातें उनके साथ शेयर कर पाते हैं। तो आज देखते हैं हम कि भाषा की परिभाषा क्या है, यानी कि भाषा हम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भाषा की परिभाषा, यानी कि भाषा की परिभाषा यानी भाषा किसे कहते हैं। इससे भाषा की परिभाषा आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि भाषा किसे कहते हैं, आप वहाँ इसकी लिखना पड़ेगा या भाषा की परिभाषा बताइए, तो आप भाषा की परिभाषा भी वहाँ पे सेम लिख सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, पढ़कर, लिखकर तथा सुनकर हम अपने भाव विचारों को दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो क्या कि वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, पढ़कर, लिखकर तथा सुनकर हम अपनी जो भाव है, विचार है या अपनी बातें हैं दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, बोलकर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं, यह एक भाषा है। कोई पढ़कर, जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक को आप पढ़ करके आप उनकी भाषा में समझ रहे हैं। मान लीजिए आप इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश की भाषा में पढ़ रहे हैं, हिंदी का पढ़े तब हिंदी की भाषा में उनकी बातों को समझ रहे हैं जिसने बुक में लिखा है। या लिखकर, अगर मुझे किसी को लेटर लिखना है तो मैं लिख करके यहाँ से उसको भेज दूंगा, वो वहाँ पे खोल करके उसे पढ़ के समझ लेगा कि यह किसने क्या लिखा है। तो यह इसकी साधन है, भाषा ही है। तो भाषा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए भाषा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है। तो वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर भी भाषा को हम एक दूसरे से बोलते हैं, पढ़कर भी भाषा का आदान प्रदान करते हैं और लिखकर भी तथा सुनकर भी अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार की बात करें तो भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा होती है, दो भाषा होती है। एक तो हम लिखते हैं तो हुआ लिखित भाषा। मान लीजिए मैं किसी बुक को लिख रहा हूँ और आप उसे पढ़ रहे हैं तो वह एक लिखित, आप पढ़ रहे हैं वो लिखित भाषा में मैंने अपना बातें उस बुक्स में रखा, तो वह हुआ लिखित भाषा। या मैंने किसी को पत्र लिखा या किसी माध्यम से मैंने ईमेल लिखा तो वो आप पढ़ रहे, तो वो हुआ लिखित भाषा। मैंने मुँह से नहीं बोला, सिर्फ मैंने लिख दिया और आपने पढ़ लिया। या मान लीजिए मैंने यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज किया किसी के पास और वो पढ़ रहा है, तो यहाँ मैं तो बात मुँह से नहीं बोल, लेकिन व्हाट्सएप में मैं चैट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ और उनको वो समझ रहा है, तो वह हुआ लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह है जिस भाषा में हम मुँह से बात करते हैं, आमने सामने बात करते हैं या टेलीफोन पे बात करते हैं या किसी माध्यम से बातें करते हैं। मुँह से बोलते हैं, डायरेक्ट वो सुनते हैं, या कोई बोल रहे हैं डायरेक्ट मैं उसे सुन रहा हूँ, तो वह हुआ मौखिक भाषा। तो पहले वह लिखित भाषा जो लिख करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो हुआ लिखित भाषा। और मौखिक भाषा वह हुआ जिसे हम मुंह से बोल करके अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ परिभाषा की बात करते हैं, लिखित भाषा जिस भाषा को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जिस भाषा को दूसरों के सामने लिख करके, किसी माध्यम से भी लिखे आप, उसे लिख करके दूसरों के सामने प्रकट करने को हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिस भाषा में मुंह या मुख मतलब मुख जो होता है, मुंह और मुख सेम ही होता है। मुख या मुंह से, या मुख का स्पेलिंग में थोड़ा रॉन्ग लिख दिया हूँ, यहाँ ऐसे होगा मुख और मुंह से बोलकर अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ हुआ जिस भाषा में अपने मुंह से बोल करके अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं या उनकी बातों को समझते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं एक बार आपको समझा दूँ, भाषा किसे कहते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, पढ़कर, लिखकर तथा सुनकर हम अपनी भाव विचारों को दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यह हो गई भाषा की परिभाषा।
दूसरे पे भाषा के प्रकार, यानी भाषा कितने प्रकार के हैं। तो भाषा दो प्रकार की है, एक होती है लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट की जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख या मुंह से बोलकर अपनी बातों को दूसरे के सामने कही जाती है या प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरे में आते हैं मातृभाषा। आपने इस काफ़ी बार सुना होगा कि आपके मातृभाषा या MIL बोलते हैं मातृभाषा। मातृभाषा हमारा क्या होता है? जो वह भाषा जिसे माँ तथा परिवार के अन्य लोगों द्वारा, तो मातृभाषा क्या होता है? वह भाषा जिसे माँ तथा परिवार के अन्य लोगों द्वारा बोली जाती है, जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है तथा उस भाषा को सबसे पहले बच्चा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा जैसे आप क्या हुआ, आप जिस भी भाषा को सबसे पहले सीखे, मान लीजिए आपकी मम्मी बंगाली बोले, आप जब बंगाली सीखा तो वो आपकी मातृभाषा हो, क्योंकि आप बचपन से ही माँ से सीखे, परिवार के अन्य सदस्य से सीखे, पहले आपने जिस भाषा को सीखा वह मातृभाषा है। मैंने भी जिस भाषा को सीखा वह मातृभाषा है। तो सबसे पहले बच्चा जिस भाषा को सीखेगा वो तो जन्म लेने के साथ साथ स्कूल नहीं जाता जो अन्य भाषा सीखे, सबसे पहले वह घर में ही बातचीत करता है अपने परिवार से, अपने माँ से। तो जिस भाषा में उनके परिवार के लोग, उनके माँ लोग बच्चे से बातचीत करते हैं, वह भाषा ही बच्चा सबसे पहले सीखता है और वही भाषा उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृ का मतलब ही होता है कि माँ, मातृ का मतलब होता है माँ की भाषा। तो माँ की भाषा जो सबसे पहले है वही भाषा बच्चे की मातृभाषा होती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने भाषा की परिभाषा के बारे में बताया, भाषा क्या है। इसके बाद में भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो भाषा दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो वह भाषा जिसे माँ तथा परिवार के अन्य लोगों द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, जिस भाषा से बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है तथा उस भाषा को ही पहले सीखता है, क्योंकि उनकी माँ और परिवार के अन्य सदस्य द्वारा बोली जाने के कारण बच्चा सबसे पहले वही भाषा सीखता है जो उसकी माँ बोलती है या उनके परिवार के सदस्य बोलते हैं, इसलिए उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृ का अर्थ ही होता है माँ की भाषा, मतलब माँ, भाषा मतलब भाषा, मतलब माँ की भाषा, इसलिए उसे मातृभाषा कहते हैं। तो आज आपने देखा कि भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार और मातृभाषा की परिभाषा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित कर सके। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।